तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? नोटिंग चार्ज कौन सा? हाँ, तो ये अगर मान लो इंटरनल एग्जाम हो जाता है ना, नहीं उसमें हम नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन तो भी बनाएंगे ना क्या? हाँ, वो तो ठीक है, वो सब बात। सुनो ना, आपका वहाँ एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करेंट है ना, एक्चुअली है तो ये अपडेटेड सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम आपको उसको पढ़ा देंगे कुछ कॉन्सेप्ट उसमें। नहीं, उसमें एक चैप्टर नहीं देंगे हम आपको, ये एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करेंट, बाकी सब टोटल तक। हाँ, दोनों रहेगा मिला हुआ। इस क्लास में एक क्वेश्चन भी हम लोग किए थे नोटिंग चार्ज पर ना, यस या नो? लिखो तो, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यूअल का मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान समझना सही बच्चे, सबको ठीक करो, सही बच्चे सबको ठीक करो। रोल नंबर 42 है, क्या है जी? का डेवलपमेंट, आप अपने नॉलेज को गेन मतलब समझते हो ना, आप तभी कर सकते हो जब आप डे टू डे क्या होगा, जैसे ये देखिए पर डे क्लास में आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तो इनको जानकारी होगा। तो डेली आप देखिए क्लास में डेली आपको आने का क्या है, जरूरी है, सभी बच्चे को क्लास में आने रेगुलर आना चाहिए। ओके, तो रिन्यूअल का मतलब क्या होता है कि हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि देखो, जैसे कि मिस्टर एक्स और वाई, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे यहाँ पर एक्स है और यहाँ क्या है, अब एक्स ने सामान किसको बेच दिया, वाई को। कितना मंथ के लिए? ये गुड्स को क्या किया, सोल्ड किया। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, सिंपल, फॉर 3 मंथ, कितना महीना के लिए, ध्यान समझना। लेकिन जिस दिन को ये बेचा उस दिन तो उसका कंडीशन ठीक था, कैपेसिटी था कि वो पैसा उसको 3 महीना के बाद क्या करता, बता देता, पेमेंट कर देता। लेकिन आफ्टर 3 मंथ उसका जो कैपेसिटी है वो मतलब कैपेबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो ये रिक्वेस्ट किया एक, किससे, कौन रिक्वेस्ट करेगा, वाई करेगा एक्स से, कि मुझे कुछ समय और दी जाए, कुछ मोहलत मुझे टाइम और दिया जाए, हम आपको ये क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। जो ओल्ड बिल होता है उसको क्या होता है, कैंसिलेशन, क्या होता है, क्लोज कर देता है, और एक फ्रेश बिल क्या करता है, उसको फिर से लिखता है, फिर वहां से साइन करके फिर वहां से क्या होता है, रिटर्न आता है। प्रोसेस वही प्रोसीजर है जो स्टार्टिंग में हम लोग समझे थे, वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है। तो इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग, रिन्यूअल मतलब क्या, नवीकरण, मतलब नया करना, नया मतलब क्या, फ्रेश बना, कि जो पहले ऑलरेडी बन चुका था
वो हम आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करने में, टाइम पर पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, मुझे कुछ समय की मोहलत और दी जाए। जो ड्रावर है वो सोचता है भाई बढ़ता क्या नहीं करता, अब तो वो ऐसे ही पैसा उसका डूब रहा है, तो बोला ठीक है हम आपको 2 महीना का टाइम और देते हैं। तो जो प्रोसेस वहां पर था स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में, उसी प्रोसेस को, उसी प्रोसीजर को फिर से क्या करेगा वो, थोड़ा थ्योरी लिखवाते हैं, इससे भी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। समटाइम्स ये पहले अभी जो समझाए ये समझ में आया? कौन कौन बच्चे जिनको समझ में नहीं आया? चंदा समझ में आया? पक्का ना? आपको जी प्रीति नाम है, क्या नाम है? श्रुति, समझ में आया ये अभी बताए? ठीक। समटाइम्स द ड्रॉवी में फाइंड हिमसेल्फ, द ड्रॉवी, DRAWEE, ड्रॉवी में find himself unable to honor HONOUR his acceptance on the due date. On the due date मतलब ये कहता है कि जब ड्रॉवी अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि हम जो टाइम दिए हैं उस टाइम तक हम उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन सच अ केस he may request, हाँ वो रिक्वेस्ट करता है किससे? ड्रॉवर से। he may request the drawer of the bill to cancel the original bill, and draw a fresh bill on him for extended period. एक्सटेंड करना मतलब आगे बढ़ाना। एक्सटेंडेड पीरियड, जो अवधि दिया हुआ था, जो समय दिया हुआ था, उन समय को रिक्वेस्ट करता है कि आप थोड़ा मुझे और समय, क्या बताइए, ये बताए थे ना, थोड़ा और मोहलत दी जाए, थोड़ा और मुझे समय दिया जाए, ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो भैया ये समय तो तभी देगा ना जब ओरिजिनल बिल, जो पहले का बिल जो लिखा हुआ था उसको वो कैंसिल करेगा। तो क्या समझाए थे इसमें कि आप ये समझो कि एक्स ने वाई को सामान बेचा, तो क्या लिखते हैं, वाई अकाउंट दिया टू सेल्स, यस या नो, ड्रॉवर के बुक्स में। फिर बी आर अकाउंट दिया टू, क्या लिखते हैं, वाई। तो जो बी आर डेबिट है उसको कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। और कैश, अगर चूंकि पैसा दे देता तो कैश लिखते, ठीक है। आगे लिखो तो, इफ द ड्रॉवर एग्री, उसी में इफ द ड्रॉवर एग्रीज, वो तैयार हो गया, टू सच अ प्रपोजल, the old bill will be cancelled. The old bill will be cancelled. The old bill will be cancelled and new bill will be drawn, and the new bill will be drawn. This is called renewal of a bill.
This is called renewal of a bill. Renewal, RENEWAL. रिन्यूअल मतलब होता है कि रिन्यू, अरे लाइसेंस उसे नहीं देखते हो गाड़ी उड़ी का, ठीक है। अब मान लो 2011 में हम पैशन प्रो परचेज किए थे और उसका 2027 दिया हुआ है, तो फिर रिन्यूअल कराना पड़ेगा ना, मतलब क्या, फेस न्यू, ठीक है। एक बार पढ़ के देखो तो जो नोट लिखवाए हैं ये समझ में आया कि नहीं, सभी बच्चे मन ही मन पढ़ना। समझ में आया जी? क्या नाम हुआ आपका? अंकित। आपका भी क्लास बहुत मिस जाता है, कितने दिन के बाद आए हैं? क्या पिछले क्लास में आए थे, उससे पहले आप आते हैं बराबर क्लास क्या? नहीं, मुझे तो ऐसे देखने से प्रतीत हो रहा है कि हम आपको बहुत दिन के बाद देख रहे हैं। ओके, ये समझ में आया क्या? इसको फिर से एक बार रिपीट करें कि समझ में आ गया? ओके। अब इसमें प्रोसीजर ये भी तो हो सकता है कि वो ड्रॉवी बोले उस ड्रॉवर को कि सर मेरा कैपेसिटी आपको 5,000 देने का तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना कैपेसिटी है कि इस 5,000 में से हम 2,000 आपको क्या कर सकते हैं, पार्शियल पेमेंट। ऐसा तो हो सकता है ना कि 5,000 का जो बिल था उस 5,000 में से 2,000 हमसे ले लीजिए और 3,000 का एक फ्रेश बिल बना दीजिए। देखो बच्चे, तीन ही कंडीशन हो सकता है, या तो पूरा का पूरा पैसा दे देगा, या तो पूरा का पूरा पैसा नहीं देगा, या तो कुछ देगा कुछ रख लेगा। चौथा कंडीशन है आपके मन में है तो बताओ। अब ईएमआई वाला बात अलग हो गया, ये बहुत पुराना एक्ट है, आपको पहले ही बता चुके थे, जो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बहुत पुराना एक्ट है। उस टाइम में हो सकता है कि ईएमआई का ऐसा कुछ हम तो अभी तक नहीं पढ़े, ठीक है। अब आज के जमाने में ये होता है, वो एक अलग ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, वो इस मॉडर्न युग की देन है। तो लिखिए तो पैराग्राफ चेंज करके 10, ये पार्ट टाइम वाला समझ में आ गया? हाँ, कुछ पॉइंट को हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर। 10, द प्रोसीजर इन्वॉल्व, 10, द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन renewal of the bill, the procedure involved in
renewal of the bill can be summarized as follows. 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट को फॉलो करता है ये। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला स्टेप जो होता है कि कैंसिलेशन ऑफ द ओरिजिनल बिल, जो ओरिजिनल बिल है उसको ये क्या करता है, पहले कैंसिल करता है। सेकंड लिखो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे उतना दिन से पैसा आप रखे हुए हो, पेमेंट आप नहीं करोगे तो आपसे इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा वो ना, कि चलो भाई 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया आप नहीं दे सकते हो, कम से कम 500 रुपया तो दे सकते हो, उसका इंटरेस्ट चार्ज कर देता है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश, और या तो आप कैश में दे दो या नहीं तो फिर उसके लिए भी फ्रेश बिल में क्या कर देगा वो, कंपाउंड इंटरेस्ट। पता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, पता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, पढ़े कभी चक्रवृद्धि ब्याज क्या? हम जिनसे पूछते था उसको भी तो बोलने दो ना प्लीज, मुझे तो सभी बच्चे को साथ लेके चलना है ना। थोड़ा खड़े होकर बताइए। जैसे अगर मान लो 10,000 रुपया हम लिए आपसे और आपको 5% हमको इंटरेस्ट दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आफ्टर 3 ईयर कितना होगा इसका, कितना हमको पैसा आपको देना है? सिंपल क्वेश्चन है, नहीं समझे? जैसे 10,000 रुपया लिए, छोड़ो 10% इसको कर दो, समझ लेते अच्छा होगा। 10,000 लिए तो 10% के हिसाब से हमको 3 साल के बाद आपको कितना देना है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो। हम सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तो आराम से क्या कर देंगे, 1,000 का 10% कितना होगा, 100 रुपया हुआ, तो 3 साल का 300 रुपया ब्याज हो गया, 1,000 ये है, यानी 1,300 रुपया देना है आपको। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे क्या होता है, बोलो, हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट? सेकेंड ईयर का कितना होगा इंटरेस्ट बताओ, देखो समझ लो 2 मिनट, मुझे पता था। सेकेंड ईयर का कितना होगा, देखो फर्स्ट ईयर का तो 100 रुपया हुआ इंटरेस्ट, तो कितना हुआ, 1,100 हो गया ना। अब सेकेंड ईयर का कितने किसको निकलेगा, 1,100 पर, यानी कितना हो जाएगा 110 रुपया, 10% कितना होगा, तो फिर कितना हो जाएगा 1,210। फिर थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा 10%, यानी 121 रुपया, यानी 1,331 रुपया मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के ऊपर कैलकुलेशन करके समझाते हैं मुझे, बैठ जाओ। ओके, तो ये क्या करता है, जो इंटरेस्ट को उसमें या तो पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश, और इंक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट इन द न्यू बिल, और इंक्लूजन INCLUSION, इंक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट इन द न्यू बिल। जैसे 30 रुपया इंटरेस्ट हुआ और 3,000 था, तो इसका मतलब कितना हुआ, 3,030 रुपया का वो फ्रेश बिल बनाएगा। बताया समझ में, कि पहले जो 3,000 देना था वो तो देना ही है, प्लस 30 रुपया क्या हो गया, यानी अब जो मुझे देना है वो कितना देना है, 3,030 रुपया देना है। समझ में आ गया? ओके, थर्ड लिखिए, ड्राइंग एंड, थर्ड में ड्राइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू बिल। तो फाइनली क्या हुआ इसमें, लिखो, अमाउंट ऑफ द, पैराग्राफ चेंज करके, पॉइंट में मत लिखना, फाइनली क्या हो गया,
बच्चे हम लोग जनरल एंट्री समझेंगे कि अगर इस तरह का कंडीशन होगा तो इसका क्या एंट्री होगा बिजनेस के बुक्स में, यानी ड्रॉवर के बुक्स में और ड्रॉवी के बुक्स में, दो तो होता है। अरे ऐसे भी हम लोग याद समझे हैं कि वन पर्सन इज कॉल्ड डेटर देन अनदर पर्सन इज कॉल्ड क्या, क्रेडिटर। वन पर्सन इज कॉल्ड परचेजर देन अनदर पर्सन इज कॉल्ड क्या, सेलर। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल है। ठीक है, देखिए ट्रांजेक्शन में तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे ना। पहला क्या करेंगे काम, जो ओरिजिनल बिल है उसको कैंसिल करेंगे। तो अभी समझा रहे थे ना कि वाई अकाउंट डी आर टू सेल्स, बी आर अकाउंट डी आर टू वाई, तो जो बी आर डेबिट है उसको क्या कर देना है, क्रेडिट। तो फिर किसका नाम आ जाएगा, ड्रॉवी। ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉवी हो जाएगा और ड्रॉवी के बुक्स में क्या हो जाएगा, ड्रॉवर। तो पहले इसमें लिखो, इस कॉलम में ट्रांजेक्शन वाला में नंबर 1 करके, फॉर कैंसिलिंग द ओरिजिनल बिल, for cancelling the original bill, ड्रॉवी अकाउंट डी आर, ड्रॉवर के बुक्स में लिखिएगा बच्चे, ड्रॉवी अकाउंट डी आर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, उसमें लिखिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में क्या होगा, खुद से सोच के बताओ। हाँ वेरी गुड, लिख लो बिल्स पेबल अकाउंट डी आर टू ड्रॉवर। सेकंड 2 नंबर में लिखिए, फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट, फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट, फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट पेड इन कैश, फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट पेड इन कैश। ये लाइन समझ में आया कि जब हम इंटरेस्ट को क्या करते हैं, कैश में पे करते हैं, तो ड्रॉवर के पास तो क्या होगा, कैश आएगा कि जाएगा, ड्रॉवर पास आएगा, क्योंकि कैश पेमेंट कौन करेगा, ड्रॉवी ना। तो लिखो कैश अकाउंट डी आर, कैश तो रियल अकाउंट है ना, और रियल अकाउंट का क्या रूल हम लोग पढ़े हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट। तो कैश अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब जो इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे क्या उसको हम फेस बिल में जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि पे कर दिया है। जोड़ेंगे कब, जब पे नहीं करेंगे। तो कैश अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, उसमें लिखो, उसके लिए इंटरेस्ट क्या होगा, खर्च ना होगा जी। तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, थर्ड में लिखो, थर्ड में लिख लो, फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट, फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट फॉर द न्यू पीरियड, फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट फॉर द न्यू पीरियड। न्यू पीरियड का मतलब क्या, वो पीरियड जो वो टाइम ले रहा है, मांग रहा है कि हमको 2 महीना का और टाइम दे दीजिए। ड्रॉवी अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट, उसका ये एंट्री हो जाएगा, वो तो पेड हो गया कैश के लिए। ठीक है, तो कैश उसमें डेबिट कर दिया, इसमें कैश क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। हमसे पूछो बच्चे कहाँ जहां प्रॉब्लम है, तो बोलिए क्या दिक्कत है। ये कह रहा है क्या कि ये जो एंट्री लिखवा रहे हैं, ये एंट्री कर रहा है कि आप हमसे, मान लो हम आपको सामान बेच दिए, तो हम तो ड्रॉवर हो गए, आप ड्रॉवी हो गए, मतलब आप खरीदने वाले हो गए, हम बेचने वाले हो गए, हम सेलर हो गए, आप परचेजर हो गए। तो पेमेंट तो परचेजर को करना है ना, लेकिन किसी कारणवश परचेजर की स्थिति ठीक नहीं है, यानी ड्रॉवी की स्थिति ठीक नहीं है, वो रिक्वेस्ट किया ड्रॉवर से यानी सेलर से कि मुझे कुछ टाइम की मोहलत और दी जाए। तो ये जो कुछ टाइम आप हमसे मांग रहे हो, तो क्या आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो कि इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो। तो जब पे कर दोगे तब तो कैश में कर देंगे, कैश टू इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इंटरेस्ट टू कैश इन द बुक्स ऑफ क्या, ड्रॉवी।
ऐसा इसलिए चूंकि जब इंटरेस्ट ड्रॉ भी पे करता है तो उसके यहाँ से कैश गोज आउट। हम बताए थे कि कैश का दो ही नेचर होता है बच्चे, या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट। अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट कैश गोज आउट, दैट इज कैश अकाउंट इज क्या क्रेडिटेड, एंड अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट कैश कम, दैट इज कैश अकाउंट इज क्या डेबिटेड। यही तो बताए हैं। तो ये तो इंटरेस्ट पे वाला समझा ही दिए। ये कहता है कि हम जो 2 महीना का टाइम ले रहे हैं उसका पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां क्लियर लिखा हुआ है कि फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट फॉर द न्यू पीरियड, ब्रैकेट में लिख लो, टू बी इंक्लूडेड इन द न्यू बिल। ये न्यू बिल में इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि ये पेमेंट नहीं कर रहा है। एंट्री लिखो, ड्रॉवी अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट, ड्रॉवी अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट, और उसमें लिख दो इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू ड्रॉवर। फोर्थ नंबर में लिखिए, फॉर रिसिप्ट ऑफ पार्ट पेमेंट, फॉर रिसिप्ट ऑफ पार्ट पेमेंट। ये बताया समझ में, कुछ पैसा पेमेंट कर देगा तो फेस बिल आप किसका बनाओगे? जो पेमेंट कर देगा उसका फिर से बिल लिखोगे, बैलेंस से मतलब लिखोगे ना। तो अगर पार्ट पेमेंट करता है तो क्या कैश तो कम, ड्रॉवर के पास में कैश क्या होगा? आएगा ना। कौन देगा? तो ड्रॉवर के बुक्स में क्या होगा? कैश अकाउंट, कैश या बैंक दोनों लिख सकते हो, कैश या ऑब्लिक करके बैंक भी लिख सकते हो, टू ड्रॉवी अकाउंट। उसमें लिखिए ड्रॉवी ड्रॉवर नंबर, ड्रॉवर अकाउंट या टू कैश या बैंक। अब हुआ पांचवा एंट्री किसके लिए होगा? फॉर न्यू बिल ड्रॉन। जो नया बिल फिर से लिखेगा, लिख करके उसके पास भेजेगा, फिर उसके यहां से आएगा ना इसके यहाँ, तो बिल तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो क्या बी आर अकाउंट डी आर टू ड्रॉवी। देखो उन बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा जो रेगुलर क्लास किए हैं, जो पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक वाइज टॉपिक मेरे साथ क्या किए, क्योंकि हम तो छुट्टी नहीं लिए हैं, हम तो रेगुलर क्लास दिए है ना। छुट्टी क्यों लेंगे हम? आप लोग छुट्टी ले लेते हो बीच में, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं लिए, बाकी बहुत बच्चे तो देखते हैं कि जैसे कुछ बच्चे का, जैसे कि आपको बोला तो मुझे याद है, आज कितना तारीख है? 22 है ना। तो 22 में हो गया आपको 20, 18, 18 को रोल नंबर है ये क्या रूपम 59, आप 18 तारीख को आई थी ना? आई थी। 20 को भी आई थी, रेगुलर हुई सप्ताह में, पिछले सप्ताह में नहीं आई नहीं, एक दिन वो नहीं आई है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आपको तो इसमें अटेंडेंस में देखिए पता चल जाएगा। ओके, तो फॉर न्यू बिल ड्रॉन इसके लिए लिख लीजिए एंट्री बी आर अकाउंट डी आर टू क्या ड्रॉवी, और उसमें लिख लीजिए उसके लिए बिल्स पेबल होगा ना, ड्रॉवर अकाउंट डी आर टू बिल्स पेबल, और लास्ट में पेमेंट के लिए जब उसको क्या करेंगे पूरा पेमेंट करेंगे, लिखिए फॉर पेमेंट ऑफ द न्यू बिल ऑन मैच्योरिटी, मतलब ड्यू डेट पर जब पेमेंट करेंगे। फॉर पेमेंट ऑफ द न्यू बिल ऑन मैच्योरिटी, तो क्या है वही कैश बैंक अकाउंट डी आर, जो बी आर डेबिट किए थे वो बी आर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। कैंसिल तो करोगे ना, तो बी कैश या बैंक अकाउंट डी आर टू बी आर, और उसमें लिख दो बिल्स पेबल अकाउंट डी आर टू कैश। बच्चे इसमें इंटरेस्ट को हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, क्योंकि ये कंडीशन कब आ जाएगा कि इफ इंटरेस्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिर्फ डेट रहेगा, बिल कितना का होगा वो रहेगा, अवधि कितना रहेगा वो रहेगा, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना, डेट भी रहेगा,
ठीक है, अब ये पार्टनरशिप डीड थोड़े है कि रेट नहीं रहेगा तो 6% पर एनम कर देंगे। ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं कहता है। ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सबसे लास्ट में, ये एंट्री में नहीं। अरे एंट्री अमाउंट जब पता चलेगा तभी तो एंट्री बनाओगे। जनरल एंट्री किसका बनाओगे? अमाउंट का ही ना। तो बताए थे, एग्जांपल दिए थे स्टार्टिंग में, याद करो कि 5 को घोड़ा खरीद लिए, बनाओ एंट्री। नहीं ना होगा। लेकिन पर हॉर्सेस इज रुपीज कितना, 1 लाख, तो 5 लाख हुआ, तब तो एंट्री करेंगे ना। मॉनेटरी होना चाहिए, मनी होना चाहिए, तभी तो एंट्री होगा, तभी तो बिजनेस के बुक्स को वो इफेक्ट करेगा। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको लिख लीजिए, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट ड्यू इनटू रेट, अमाउंट ड्यू यानी जितना पैसा बचा हुआ है, इनटू रेट जो रेट दिया हुआ है, और इनटू टेनर ऑफ द क्या, न्यू बिल। टेनर मतलब अवधि होता है, पीरियड, TENURE डिवाइडेड। अब मान लो 3 महीने का है तो क्या करो, बिल, तो 3/12 कर देंगे। लेकिन अगर 73 डेज है, हाँ ये याद है ना, इतना तो आता होगा, ये तो बचपन में ही पढ़े होंगे, बताइए। वेरी गुड, समझ में आ गया था ना। चलो तो लिख लो, टेनर ऑफ द क्या लिखे, बिल ना, न्यू बिल, टेनर ऑफ न्यू बिल डिवाइडेड 100 इंटू 12। यहाँ पर एज्यूम किए कि मंथ में है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो बच्चे आप लोग, एक क्वेश्चन लिखिए, ताकि 2-3 क्वेश्चन सेंड कर दें इस पर। 2 ही क्वेश्चन है, उसको बोलेगी थोड़ा बनाओगे सही बच्चे, ठीक है। अब कुछ डॉट है किसी बच्चे को तो आप डॉट भी पूछ सकते हैं हमसे अभी, इसको हम भेज देंगे। आवाज नहीं, कुछ पूछना है आप लोगों को? कुछ पोर्शन लिख लो उसका ही, जो प्रैक्टिकल अप्रोच से रहेगा क्वेश्चन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, एडजस्टेड परचेज रहेगा तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग से ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे ना। नहीं जाता, हाँ क्लोजिंग ओपनिंग। और पूछो, क्या? हाँ उसमें चैप्टर का लिख लो आप लोग, BRS एग्जाम, इंटरनल एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, 3 क्वेश्चन देंगे ना, 3 में से 2 जवाब देना है ना, फिर सब्जेक्टिव भी तो पूछेंगे। तो पहले चैप्टर लिखवाते ही चैप्टर को रिवीजन करोगे बढ़िया से घर पर ना, पता नहीं कि कहाँ से पूछ देंगे, फिर वहां पर कहोगे सर एक वन में नहीं किया। लेकिन मुझे विश्वास है अगर रिवीजन करोगे सही बच्चे निश्चित बनेगा। नहीं समझी बात, समझी कि नहीं समझी? BRS बिल ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, कैश बुक,
फाइनल अकाउंट बोथ, हाँ दोनों। ट्रायल बैलेंस छोटा छोटा बना बना करके ट्रायल बैलेंस पूछ करके क्या करेंगे, सब्जेक्टिव में भी पूछ देंगे, जो 5 नंबर का नहीं आएगा उसमें भी दे देंगे। हाँ ये लॉन्ग में भी देगा, वो हम जज करेंगे ना, छोड़ो ना उसको, छोड़ो ना तुम। हम ये करें कितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे चैप्टर को, ठीक है। कॉन्सेप्ट का टॉपिक देखोगे थ्योरी में, इंट्रोडक्शन देखोगे थ्योरी में, ठीक है। 2 चैप्टर तो ये हो गया, लिख लोगे तो लिख लो। हाँ हाँ अभी बोल रही हो। नहीं उतना नहीं देंगे, डिफरेंस दे सकते हैं, इसका डिफरेंस हो जाएगा जनरल लेजर से। कितना चैप्टर हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो भी लिख लो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, इतना सफिशिएंट है। नहीं मेरा तो मन है कि सबको फिर से एक बार रिवीजन कर लो बढ़िया से। आवाज नहीं, ओके बच्चे, एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, और कोई क्वेश्चन पूछना किसी बच्चे को, कोई डाउट?